प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अमृतलाल नागर द्वारा रचित जो उपन्यास है मानस का हंस, और उस मानस का हंस उपन्यास का जो एक अंश था उसका अध्ययन कर रहे थे। और ये जो उपन्यास है ये आत्मकथात्मक उपन्यास है एक तरह से, या फिर यूँ कहें कि एक तरह से यानी कि इनकी जीवनी के बारे में बताया है। यहाँ पर हमारी जो बातचीत पहले वाले वीडियो में हुई थी वो ये हुई थी कि जो नाथू है वो तुलसी जी की हजामत बनाने के लिए आता है, दाढ़ी बनाने के लिए आता है, और बातों ही बातों में उन्हें बहुत गहरी तीक्ष्ण बातें कह के चला जाता है कि ये दुनिया वाले संसार वाले हैं, वो आपका गृहस्थ जीवन में रहना पसंद नहीं करते, बाकी चाहे सभी रहें। और वो अंत में एक बात ये भी कह देता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, ये बात कहता है। बाकी के गृहस्थियों की तरह यानी कि तुलसीदास है वो भी फिर भोगविलास में डूब जाएगा, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है, ये बात नाथू कह देता है। अब यहाँ पर इन बातों का तुलसीदास के अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन बातों का अध्ययन हम अब करेंगे। तो यानी जैसे ही उन्होंने वो बात कही थी कि तुलसीदास है वो भी भोगविलास में डूब जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो देखिए आगे क्या बात होती है। तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह पड़ा। वे उत्तेजित तो हो गए, बोले इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नथु। सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर, और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो तुलसीदास अब तक यानी ये सोच रहे थे कि रत्नावली को साथ रखा जाए, नथु ने आकर के ये कह दिया है कि दुनिया वाले आपके बारे में ऐसा विचार रखते हैं, तो वहीं पर यानी कि जब ये बात सुनी तो संतोष और सुख का जो उनका महल था वो बालू की दीवार सा ढह पड़ा। अर्थात रत्नावली को जो रखने की जो बात थी, अब तुरंत ही उनका विचार बदल गया। उनकी जो समस्त वो जो सुखद जो भावनाएं थी, उन भावनाओं पर पानी फिर गया और वो उत्तेजित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, और तुरंत ही नथु से कहते हैं कि इस बिंदु को बंद कर दो आप। नथु बड़ा समझदार था। तुलसी जी का जो रुख देख करके वह सहम कर और चुपचाप काम में लग गया। तुलसीदास के अंतर्मन में भी जो अंधड़ हैं वो उठने लगे। वो कभी तो अपने ऊपर यानी कि आवेशित होते हैं, कभी दुनिया पर क्रोध करते हैं, कभी रत्नावली पर, तो कभी राजा भगत पर, कि ये यहाँ पर आया ही क्यों, इसको लेकर के आया ही क्यों, क्योंकि उनके मन की जो शांति थी वो भंग हो रही थी। उसी क्रम में आगे देखिएगा। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार बार पानी मिंजा जाता रहा, पर तुलसी का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन अब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीन बंधु, सुख सिंधु, कृपा कर कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है, वह बोरा गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह शठ भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल, और कभी घमंडी राजा बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तुलसीदास की मनस्थिति का चित्रण किया गया है कि जब नाथू उनकी हजामत बना रहे हैं और उनके सिर और गालों पर जब उस्तरा चल रहा है, बार बार पानी है उससे मिंजा जा रहा है, ये जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनका तुलसीदास के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अर्थात वो तो अपने अंतर्मन में खोए हुए हैं। यहाँ पर एक तरह से उनका जो मन है वो करुणा से विगलित होकर के, करुणा में डूब करके, और फिर वह एक तरह से बहने लगता है। यहाँ पर बात ये आ रही है
कि तुलसीदास का जो मन है वो व्याकुल हो गया और वो सीधे यानी कि राम के चरणों में पहुंचते हैं। यानी उनका जो मन है वो राम के चरणों में जाता शांति पाने के लिए, और वहाँ पर वो राम से यानी कि गुहार लगाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हे दीन बंधु सुख सिंधु, यानी कि सुख के समुद्र कृपा कर कारुणिक रघुराई, आप थोड़ी करुणा पूर्वक मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे राम, आप मुझे ये जो दुख संताप है उससे बाहर निकालिए। सुनिए नाथ, हे नाथ, हे परमात्मा, आप मेरी सुनिए, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। यानी कि 3 प्रकार के ताप, दैहिक, देविक और भौतिक ताप, इनसे मेरा जो मन है वह जल रहा है, वह पागल हो गया है। ये कभी योगाभ्यास करता है तो कभी ये सठ का मतलब होता मूर्ख, ये भोग विलास में फंस जाता है। यहाँ पर आगे वो करें कि कभी ये कठोर और कभी ये दयावान बन जाता है, तो कभी दीन, कभी मूर्ख, कंगाल और घमंडी राजा बन जाता है। इसलिए हे परमात्मा, हे राम, इसको सही रास्ते पर आप लेकर के आइए। उसी क्रम में आगे देखिएगा, वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय सताता है और कभी जगत को नारीमय देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए। नाथ, मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आँखों से आंसू टपकने लगे। आगे उनका जो मन है वो यानी कि उसी धुन में लगा हुआ है। राम से वो गुहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मेरा मन है वो कभी तो गरीब हो जाता है, कभी मूर्ख और कंगाल, और वो भी घमंडी राजा की भांति कार्य करने लगता है, कभी पाखंड दिखाता है तो कभी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। हे परमात्मा, ये जो संसार है वो 3 प्रकार से मुझे जलाने का कार्य करता है, यानी दैहिक, दैविक और भौतिक। कभी धन का लालच है वो सताता है, कभी शत्रुओं का डर लगता है, कभी ये जो जगत है इस संसार को एक तरह से स्त्री के रूप में देखने लगता है। और इस प्रकार से हे राम, मैं मन से बड़ा दुखी हूँ। जो संयम है, जप है, तप, नियम, धर्म और व्रत, ये सारी की सारी जो औषधियाँ हैं वो करके मैं हार चुका, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा। कृपा करके उसे आप निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए। आगे वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं बहुत ज़्यादा मैं तप चुका, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका, बहुत ज़्यादा मैंने तपस्या आपकी की है। और इस प्रकार से वहाँ पर उनकी बंद आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि वहाँ तो यानी कि वो बैठे हैं और जो नाथू है वो उनकी हजामत बना रहे हैं। उसी क्रम में आगे देखिएगा, नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगे तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जैसे ही तुलसीदास की आंखों से आंसू टपकने लगे, नाथू ने जब उनको देखा, अपना उस्तरा उसने रोक दिया और जैसे ही एक तरफ उसने अपना उस्तरा रोका, हाथ का यानी कि स्पर्श हटा तुलसीदास को, बाहरी जो ये सांसारिकता है या जीवन है उसमें यानी कि वो अपने आप को महसूस करते हैं, होश आता है। अब तक वो विचारों में खोए हुए थे और वो अपनी भरी हुई आंखों से यानी कि उसकी ओर देखा और फिर अंगोछे से आंखें पोंछते हुए वो बोले कि नाथू, आप अपना काम करो,
क्योंकि मेरा जो मन है वो तो राम बावला है, कभी तो हंस लेता है और कभी रो लेता है। नाथू जब अपना काम वापस करने लगा तो तुलसीदास ने नथु से कहा कि अब जो भी कोई आदमी आपसे ये पूछे तो आप उनको एक जवाब देना कि माताजी अपने मोहवश यानी कि अपने स्नेह के कारण 4 दिन के लिए यहाँ आ गई थी और अब वो जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। अब इस स्थिति में यहाँ पर जो नथु है वो उन्हें क्या जवाब देता है, क्या बातें होती हैं, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा। काहे महाराज रहे ना, 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो गृहस्थाश्रमी होते ही हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हट भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जब तुलसी को नथु के बारे में सामाजिक या समाज के बारे में कही हुई समाज के द्वारा कही हुई जो बातें जब कही तो उन्होंने एक निर्णय कर लिया और वो निर्णय ये किया कि अब रत्नावली वहाँ पर नहीं रहेगी और इसीलिए उन्होंने नथु से कहा कि अब जब भी कोई आपसे कोई प्रश्न करे तो उन्हें कह देना कि अब जो रत्नावली है वो यहाँ नहीं रहेगी, वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी। उसी क्रम में जो ये नथु है वो ये कहता है कि नहीं रहने दीजिए। मठ के जो सारे लोग हैं उनकी बड़ाई करते हैं और फिर जो गोसाई लोग हैं वो तो गृहस्थ जीवन जीते ही हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मैं बाकी के गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कभी नहीं चल सकता, मैं सतमार्ग पर ही चलूँगा। और आगे वो ये भी कहते हैं कि मैंने गृहस्थ जीवन का जो त्याग एक बार कर दिया, अब कर दिया सो कर दिया, वापस गृहस्थ जीवन में मैं प्रवेश नहीं करूँगा। और उनके चेहरे पर ये एक अहम भरी हठ से युक्त जो दमक थी वो दिखाई दे रही थी। और थोड़ी देर में उन्होंने रत्नावली के पास संदेश भिजवा दिया कि वो राजापुर अब वापस चली जाए। उसके बाद में देखिए क्या बातें होती हैं। तुलसी जी का जी हुआ कि मना कर दें, फिर कहते कहते थम गए और कहा भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खकारा, धीमे स्वर में कहा जय सिया राम, जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा बिराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरित मानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुलसीदास और रत्नावली का जो संवाद है वो बहुत मार्मिक संवाद है और इस संवाद को आधार बना करके और एक प्रश्न अपने को पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों के मध्य क्या बातचीत होती है, कैसे संवाद हैं, उनके बारे में अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ यानी कि जो तुलसीदास हैं वो नौकर को भेजते हैं कि रत्नावली से जाकर के कह दिया जाए कि वो राजापुर वापस चली जाए। रत्नावली ने उसी नौकर से कह दिया कि एक बार वो उनसे मिलना चाहती हैं। तुलसीदास है और उन्होंने सोचा कि एक बार तो मना कर दूं, लेकिन फिर वो रुक गए और उन्होंने उस नौकर से कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप उन्हें भेज दीजिए और जो कोठरी है उसका पर्दा है वो गिरा दीजिए और उनके बैठने की जो व्यवस्था वो भी बाहर ही करनी है। यहाँ पर यानी कि रत्नावली आती हैं और अपने पति और स्वयं के बीच में जब टंगे हुए पर्दे को वो देखती हैं तो वो तुरंत समझ जाती हैं कि तुलसीदास वो उनसे आमने सामने होकर के नहीं मिलना चाहते, बीच में पर्दा करवा दिया है। तो वह सिर झुका करके वहाँ पर खड़ी हो जाती है और पल भर के लिए तो वहाँ पर वो खड़ी रहती हैं। उसके बाद में खकारा उन्होंने और धीमे स्वर में कहा जय सिया राम। उधर से तुलसीदास कहते हैं जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा बिराजो।
यहाँ पर फिर आगे जो रत्नावली है वो कह रहे हैं कि पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण यानी अध्ययन किया था और मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से यानी वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ और भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ पाया है, ऐसा रत्नावली तुलसीदास को कहती है। फिर आगे देखिए और वो इस संबंध में क्या बात करते हैं। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ, बोले आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी। वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने यह ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जैसे ही रत्नावली ने तुलसीदास को उनके रामचरितमानस के बारे में बताया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और जब रत्नावली ने ये कहा कि रामायण की रचना करने वाले जो वाल्मीकि हैं, यानी कि या यूँ कहें कि वाल्मीकि की जो रचना रामायण है उससे कहीं ज़्यादा ये श्रेष्ठ और भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति का भाव पैदा करने वाली है। तो यहाँ पर तुलसीदास वो कहते हैं कि वो जो आदि कवि हैं, आदि कवि वाल्मीकि, उनका जो पावन जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की तुलना उनकी इस रचना से नहीं की जाए। वैसे भी यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा, संतुष्ट हुआ कि आपने इस रचना को पढ़ा है। यहाँ पर रत्नावली कह रही हैं उन्हें कि रामचरितमानस की एक प्रति अर्थात मुझे मिल जाती तो उधर से जवाब आता है कि शीघ्र ही आपके पास पहुँच जाएगी और जो टोडर है वो इसकी प्रतिलिपियाँ कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। इधर जो रत्नावली है उसकी आंखें बरस पड़ी अर्थात वह रोने लग गई और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। और जब वह कुछ नहीं बोली तो उधर से यानी कि गोसाई की तरफ से जवाब आता है कि गई। तब आगे क्या बात होती है देखें। रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना, संतोष के आंसू। अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बंट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है। कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ? मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। वचन देता हूँ, आऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इनका जो संवाद है बड़ा मार्मिक है, हृदय को द्रवित करता है। ये भावुक हुए बिना व्यक्ति नहीं रहता। यहाँ पर जैसे ही तुलसीदास ने कहा कि रत्नावली गई तो वह एक तरह से रोते हुए कंपित स्वर में कहती है कि जा रही हूँ। तुलसी पूछ रहा है, रो रही हो रत्ना? तो वो कहती है संतोष के आंसू। आगे वो कह रहा है कि अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बंट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न के रूप में भी है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पर तुलसीदास अपनी अधीरता को प्रस्तुत कर रहा है कि अगर आप इस प्रकार से रोने लगोगी तो मेरा जो मन है वह भी क्या है, यहाँ पर एक तरह से टूटने के कगार पे आ जाएगा। मेरा जो धैर्य है वो भी टूट जाएगा, मेरा संतोष है वो भी बंट जाएगा। और जो सेवक का धर्म है वो कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कभी वह राम की तरफ आकर्षित होता है तो कभी वह सांसारिक जीवन की तरफ आकर्षित होता है। और ये जो व्यक्ति का सेवक का जो धर्म है यानी कि वह अधर झूल में रहता है, कभी राम की तरफ और कभी संसार की तरफ। इसलिए कहीं ऐसा नहीं कि आप इस तरह से बाहुक हो जाओगी तो मेरा जो मन का धैर्य है वो टूट जाए, अर्थात ये मन का धैर्य टूट जाएगा और कहीं बीच का पर्दा है वो हट जाएगा। खैर, वो ऐसा कह करके जो गोसाई जी हैं और बहुत गहरी
ठंडी यानी कि सांस ढील देते हैं, लंबा सांस भर के और छोड़ते हैं। रत्नावली उधर से कहती है कि मैं जाती हूँ, आपसे मैं एक और भिक्षा मांगती हूँ, एक और याचना करती हूँ। तो तुलसीदास कहते हैं कि कहिए। आगे वो यानी कि यहाँ प्रश्न के रूप में भी है ये कि वो उनसे अंतिम रूप में क्या बात कहती है, क्या याचना करती है, क्या भिक्षा मांगती है, क्या वचन लेती है। तो वो कहती है कि मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें कि जिस समय मैं मृत्यु शैया पर लेटी रहूं, अंतिम सांस ले रही होती हूं या लेने की स्थिति में रहूं, उस समय आप एक बार मुझे अपना जो मुख है और वो अवश्य दिखाना, और ताकि मैं आराम से यानी कि इस संसार से विदा हो सकूं। तुलसीदास उन्हें कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं आऊँगा, आपको वचन देता हूँ। आपके अंतिम समय में, जाने की स्थिति में, विदा के समय मैं आपको निश्चित रूप से अपना श्रीमुख है वो दिखलाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो बात थी वो थी यानी कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास के इस अंश की, जिसमें एक तरफ जो तुलसीदास है वो राम के लिए तड़पता है, तो वहीं पर सांसारिक जीवन में रत्नावली का जो साथ है वो भी वो चाहता है, तो वहीं पर समाज की स्थिति का भी ये चित्रण करता है और समाज की आस्था को भी नहीं टूटने देना चाहता। इधर जो रत्नावली है वह भी यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमती है और बहुत ज़्यादा वह समझदार भी है। यहाँ पर उसका प्रयास ये रहता है कि तुलसीदास की भक्ति में किसी तरह की बाधा नहीं पड़े, इसलिए क्या है कि वो मठ में रहते हुए भी उनके सामने आती नहीं है। यहाँ रत्नावली की चारित्रिक विशेषता की बात करें तो वह भी यानी कि वह भारतीय संस्कृति का आदर्श एक प्रतिरूप है। वहीं पर वो बड़ी बुद्धिमती है और तपस्विनी है, तुलसीदास से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, स्नेह करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, आज्ञाकारिणी पत्नी है। वो न जाने कितनी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो रत्नावली के भीतर कोट कोट करके भरी हुई हैं। इधर तुलसीदास की जो स्थिति है वो अंतर्द्वंद्व की स्थिति है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को इस रूप में हमने पढ़ा है। आगे फिर से इस पाठ को आप लोग बार बार पढ़ना, ताकि जो भी कोई बोर्ड की एग्ज़ाम में या जहाँ भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर अपना प्रश्न का उत्तर जो उत्तर है वो कभी गलत ना हो। अब हम नया एक फिर टॉपिक लेकर के आएंगे और तब तक के लिए नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद।